अब हम लोग यूपीएससी मेंस के जो सबसे इम्पोर्टेंट है ऐसे उसके आते हैं। उसके आने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि नीरव जो है 68 बीपीएससी में ऐसे में 187 मार्क्स इन्होंने सिक्योर किया है। और मुझे नहीं लगता कि जितना मार्क्स इनका ऐसे में आया है उतना किसी का आया होगा। जितने बच्चे हैं सबका 160, 55, 65 ये एवरेज है, बट ये पहले इंसान है जिनका 187 और वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में क्या सोर्स होगा या फिर क्या माइंडसेट हो या फिर मतलब कैसे प्रिपरेशन किया जाए, इसमें आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स के हैं। तो ऐसे सबसे पहला प्रश्न तो ये होता है कि ऐसे लिखना शुरू कब करें। मोस्ट बेसिक क्वेश्चन सब पूछता है, तो कब शुरू करना चाहिए इसे लिखना? तो मेरे साथ ये हुआ था कि मेरा ऐसा झुकाव था फिलॉसफी के प्रति, तो और मैं थोड़ा डिबेट वगैरह में रहा था और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स पे मैं बात कर चुका था पहले कॉलेज में, ठीक है। तो वो मेरे अंदर चीज़ें थी और मेरे लिए प्लस पॉइंट ये हुआ कि उसी साल ऑप्शनल का हट जाना, एसए का आ जाना, मेरे लिए प्लस पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि एसए को लेकर अप्रोच ये होता है कि कोई भी टॉपिक है, निबंध का मतलब है कोई बंधन नहीं, तो उसको चीख कर आपको यही कह रहा है कि आप मल्टी फेसेटेड, मल्टी डायमेंशनल व्यू लो उस चीज़ पर। अगर मैं एजुकेशन पे बात कर रहा हूँ तो मैं एजुकेशन का थोड़ा सा इतिहास पढ़ूँ, क्यों एजुकेशन डेवलप हुआ, एजुकेशन का पर्पस क्या था, भारत में पर्पस ऑफ एजुकेशन और वेस्ट में पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या था। जब वेस्ट वाले यहाँ आते हैं तो कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये होता है कि जो आप जीएस में भी तैयारी कर रहे हो उसको भी अगर आप थोड़ा सा फिलॉसफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ऐसे में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास हमेशा से ये माइंडसेट होना चाहिए कि मैकॉले अगर कुछ कह रहे हैं, ठीक है, तो मैकॉले के फिलोसफिकल माइंडसेट क्या रहा, ठीक है। उन्होंने कहा ना कि एक गवर्नर ने कहा था कि एवरी इंडियन इज ए फिलोसफर विदाउट डिग्री, तो यहाँ के तो मिट्टी में फिलोसफी है और ऐसे मतलब ही कि आप बहुत सारे फिलोसफिकल चीजें पढ़ा सकते। बिहार तो और मतलब फिलॉसफी यहाँ तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, महाभारत, रामायण सबकी बातें होती रहती सबकी बातें, और बुद्धिज्म जैनिज्म का तो जन्मदाता बिहार है। तो इससे बेहतर और फिलॉसफी जानने के लिए और जगह ही क्या हो सकता है। और हिंदुइज्म अपने आप में बहुत ज्यादा फिलॉसफी, बहुत बड़ी फिलॉसफी है। तो एक तो पॉइंट आपने पूछा कि कब शुरू किया जाए, तो तो जब आप शुरू कर दो बेहतर, जितनी जल्दी आप शुरू कर दो बेहतर। क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि मैं यार थोड़ा सोच नहीं पाता उस तरीके से मल्टी डायमेंशन, तो जब आप लिखोगे ना और 10 दिन के बाद आप फिर एनालिसिस आओगे, पीछे आओगे, उसी ऐसे को पढ़ोगे, बोले यार क्या मैंने लिखा, ठीक है, इसमें कितना सारा और कुछ हो सकता है। क्योंकि उस 10 दिन में आप उस ऐसे को जिसको आपने लिखा है, आपके दिमाग में है कि मैंने इस पॉइंट पर लिखा है। अब जब पेपर भी पढ़ते हो, जीएस भी पढ़ते हो, वो इनपुट आ रहा है ना आपके दिमाग में, यार इस पे तो ये भी ऐड कर सकते थे, इस पे तो ये सारी चीजें भी ऐड कर सकते थे। ये पेपर को ऐसे में कैसे यूज किया जाए? ये पेपर को ऐसे में इस तरह यूज किया जाता है कि जैसे हिंदुस्तान की बात करो तो एक मनसा वाचा करना करके आता है उसमें, हिंदुस्तान में है ना। आप अगर राइट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो राइट कॉर्नर, हिंदी वाला जो हिंदुस्तान, हाँ हिंदी वाला हिंदुस्तान, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, सोर्सेज का। तो जैसे थोड़ा सा ये होता है कि जैसे अगर आप मैं बताऊँ तो एक विकास देवकृति का बेसिक फिलॉसफी पे लेक्चर आया होगा, हाँ वो मैंने भी देखा। हाँ, तो आप थोड़ा उसको देख सकते हो, थोड़ा सा ठहर कर, क्योंकि हाँ बेसिक फिलॉसफी आपको क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा एरिस्टोटल को पढ़ना जरूरी है, थोड़ा सा सुकरात को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ये सब ऐसे थोड़ा चाणक्य को पढ़ना जरूरी है, थोड़ा सा आप महात्मा गांधी की फिलॉसफी, कार्ल मार्क्स की, थोड़ा ज़्यादा नहीं। जैसे ऑडियो बुक्स बहुत सारे आए हुए हैं, बहुत सारे, ठीक है, तो आप थोड़ा सा उसको ध्यान रख के कर सकते हो। और ऐसे में सर सबसे पहला मेरा अप्रोच तो ये होता था, और ये झुकाव भी था तो इस वजह से था कि कोटेशंस को लेकर बहुत अट्रैक्शन था। जो बड़े बड़े जो भी लोग हैं उन्होंने कोटेशंस क्या क्या यूज किया। एक दोहा को लेके जो एक था कि कबीर के दोहे हैं, रहीम के दोहे हैं, अमृतवाणी में सारे कंपाइलेशन हैं दोहे, ये आप यूज, हाँ मैंने यूज किया, देखा ऐसे तो दोहा, कोटेशंस, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी। अगर आपके पास फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है तो शॉर्ट स्टोरी से बचो, बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं लोग, लेकिन मैंने कभी यूज नहीं किया क्योंकि मेरे पास ये कंस्ट्रेंट था कि वो बहुत सारा पेज मेरा खा जाएगा और मैं सिर्फ मोरल ऑफ द स्टोरी लिखता हूँ और काफी जगह वो खा जाएगा, है ना। तो जिनके पास नहीं है वो पढ़ें, लेकिन वो कंसाइज तरीके से कैसे लिखना है, छोटे तरीके में, एग्जाम्पल एग्जाम्पल देकर। एग्जाम्पल बेस्ट वे होता है अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के। तो अगर आप क्या बोलते हैं कोटेशंस यूज करते हो, दोहा यूज करते हो, थोड़ा सा अगर आप इतर सोचते हो, थोड़ा सा भीड़ से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, उसको प्रैक्टिस करना है।
कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो सब लिख रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टी के क्या क्या नुकसान है ये भी आसान, आसान भी नहीं। ठीक है। कि जैसे एक कोटेशन है कि देयर आर नो गुड डीड्स दैट गो अनपनिश्ड, तो अब देयर आर नो गुड डीड्स दैट गो अनपनिश्ड, ठीक है। आप अगर अच्छा काम करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलने वाली है, ठीक है। तो आप ये भी लिखो कि ऐसा क्यों सोसाइटी में हो रहा है कि जो अच्छा काम कर रहा है लोग वो पनिशमेंट के हकदार हो जा रहे हैं, जो बुरा काम कर रहा है वो बेहतर कर जा रहा है, ठीक है। तो आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू भी लाना है कि सोसाइटी या किस तरीके से ये रेजोनेट करता है इनके माइंडसेट के साथ, तो वो सब चीज़ों को आपको जोड़ना पड़ेगा। ये जो आपने कोटेशन और दोहा का बात किया, ये कोटेशन और दोहा क्या अप्रोच रखना चाहिए बच्चों को? एक तो ये है यार कि आप जितने भी PSIR के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो भर भर के होता है एक्स्ट्रा, जो मैं मेरा PSIR ऑप्शनल है, तो मेरे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा एज हमेशा से रहा है कि मैं इंडियन फिलोसफर और वेस्टर्न फिलोसफर मैंने बहुत पढ़ा है, तो मेरे पास हमेशा एक एज रहता है कि जब मुझे पता है कि सोक्रेटिस ने क्या कहा है, प्लेटो ने क्या कहा है, अरिस्टोटल या फिर जैसे अरविंदो ने क्या कहा है, गांधी ने क्या कहा है, तो मुझे एक मेरे पास रहता है वो। लेकिन अब जैसे है कि नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड या फिर नॉन सोशियोलॉजी बैकग्राउंड, मतलब जिनका, और BPSC में तो अब ऑप्शन का उतना रेलेवेंट घट गया है, बिकॉज अब ऑब्जेक्टिव हो गया है तो इतना क्वालिफाइंग हो गया, तब उस तरीके से लोग पढ़ते भी नहीं है सब्जेक्टिव टाइप से। तो कैसे अप्रोच रखा जाए कोटेशन और दोहा को लेकर के? एक तो अप्रोच ये अच्छी होगी कि जैसे स्पेक्ट्रम अगर आप उठाओगे उसमें कोटेशंस लिखे हो, हाँ, ब्लॉक में कोटेशंस लिखे हो, तो वो जो कोटेशंस वो यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा इमेजिन करो कि उस वक्त वो यूज कर रहे हैं, तो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है वो कोटेशन, ठीक है। गांधी जी को जहाँ हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे गांधी जी के बहुत सारे कोटेशन थे, क्लीननेस पे उनके कोटेशन हैं, एजुकेशन पे अच्छी हैंड राइटिंग पे उनके कोटेशन हैं, ठीक है। कि खराब हैंड राइटिंग मतलब आपकी अधूरी पढ़ाई, क्योंकि गांधी जी की हैंड राइटिंग बहुत खराब। तो पॉइंट ये है कि एक तो बहुत अच्छा सोर्स स्पेक्ट्रम ही है, दूसरा ये है बहुत अच्छा सोर्स कि आप ऑनलाइन जाओ, अगर आप अरविंदो को पढ़ रहे हो, आप गांधी जी को पढ़ रहे हो, तो टॉप 10 कोट्स बाय अरविंदो, टॉपिक पे देख लें, नेशनलिज्म पे क्या था, हाँ, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी पे आप सर्च कर सकते हो, बेस्ट हम लोग को तो रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी इन लोगों को पढ़ना भी नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग का तो पर्सनालिटी पे है, नेहरू जी पे आप कोटेशंस देख रहे हो तो सर्च करो, वो लोग पर्सनालिटी थे, तो बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में जब आती थी तो एक कोटेशन निकलता है, उसके पीछे का जो क्रक्स है वो बहुत गहरा है, तो आप थोड़ा सा ठहर कर सोचोगे कि ये क्यों कहा गया था उस तरह। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि जब उन्होंने डैम का इनॉग्रेशन किया था तो उन्होंने कहा था कि डैम्स आर द न्यू टेम्पल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों कह रहे हैं, ठीक है, और वो न्यू टेम्पल्स टर्म को यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको माइंड से साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें कि उस समय का कॉन्टेक्स्ट क्या था, यही तो वो पूछ रहे हैं, वो कोटेशन ही डालते हैं, आपको ऐसे कहते हैं लिखने का, ठीक है। तो अब नेहरू जी जो बहुत सारी चीजों को कंसाइज करके कोटेशन में डाल रहे हैं, आपको उस कोटेशन को धागा को खोल देना, क्या क्या चीजें उनके दिमाग में थी तब उन्होंने ये चीज कहा। ये तो फिलोसफिकल ऐसे के लिए हो गया। अब जैसे एक फैक्ट बेस्ड जैसे भी आता है, जैसे लाइक 69 ने पूछ दिया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे पूछ दिया, नारी वंदना बिल पे पूछ दिया, तो इस टाइप का इसे वो कैसे अप्रोच रखा जाए? इसका तो अप्रोच GS के साथ ही होगा, हाँ। जब GS हम पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी इतना पढ़ा था बहुत, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हिंदी कैसे है पूछ दिया गया था हम लोगों से, हाँ, हिंदी में पहले पूछा, हाँ। 68 का जो हिंदी का एस्से है, 68 का जो हिंदी का एस्से है वो 69 का मीन्स मतलब एस्से वाले में आया, हाँ, पूछा हुआ रिपीटेड था, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि हिंदी वाले एस्से को भी नहीं छोड़ना है, इंग्लिश वाले एस्से को भी नहीं छोड़ना है, कौन कहाँ घुस जाए पता नहीं, ठीक है। तो एक तो अप्रोच उनका ये है कि GS में जब आप देख रहे हो एजुकेशन पॉलिसी, नारी वंदना योजना, अब ये जो आया है बिल, ठीक है, ये जो बिल है वो इतना पॉपुलर हुआ है बहुत ज्यादा कि आपको, और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में तो पूछ रहा है ना, ये जो बिल है वो तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, 33% जनरेशन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में, हाँ। तो आप जैसे ही इसकी बात करोगे तो फेमिनिज्म की बात करोगे, ठीक है, कि फेमिनिज्म ही वुमेन एम्पावरमेंट का सोर्स रहा, वेस्ट में शुरू हुआ, ईस्ट तक माइग्रेट कर रही है चीजें। तो अगर आप जाना चाहोगे तब तो आप चले ही जाओगे एब्स्ट्रैक्ट लेकर, फिलॉसफी लेकर, ठीक है। कि जैसे है ना कि नो सिविलाइजेशन कैन प्रॉस्पर इफ 50% ऑफ इट्स पॉपुलेशन हैज नो एजुकेशन, तो आप ये चीज हमेशा डाल सकते हो उसमें। और आप ये, आपको बिल्कुल ये आश्चर्य करने वाली चीज है कि 50% पॉपुलेशन इतने दिनों तक दबाई गई और दबी रही, ठीक है। तो आपको इसका माइंडसेट समझना होगा कि सोसाइटी कैसे चल रही, कैसे चल रही। ये तो फैक्ट बेस्ड ऐसे हो गया। फैक्ट बेस्ड ऐसे में ये है ना कि फैक्ट 5-10 लाइन, उसके पीछे का जो फिलॉसफी है, उसके पीछे की कहानी है वो गहरी,
वो जानना है। वो जानना जो हम जीएस में पढ़ते हैं हमें बताया जाता है बैकग्राउंड, तो जो बैकग्राउंड है उसी को यहाँ लिखना है, अगर होलिस्टिक वे में आपको तैयारी करनी है। थर्ड क्वेश्चन ऐसे पे है कि बिहार का जो ऐसे आता है, लोकल टर्म्स में ऐसे आता है, उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाए, क्योंकि जैसे 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 मैं मैथिली नहीं जानता हूँ या फिर जो मेरा लैंग्वेज नहीं है लोकल, अगर उसमें से आ गया तब फिर कैसे टैकल किया जाए वैसा लोकल जो ऐसे आता है उसे। आप अगर गौर करोगे तो जो दोहा वगैरह होते हैं वो अवधी, मैथिली, इन सब लैंग्वेज में, तो वो सभी लोकल लैंग्वेज में है। ठीक है कि जैसे कि बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे बड़े हुए है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को क्या आया था कि मूस मोटाई लोढ़ा हुई ना हाथी हुई ना घोड़ा हुई, है ना। तो अब ये स्लैंग लैंग्वेज माँ दादी ये सब यूज करती रहती है, ठीक है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में वो लोग यूज करती है थोड़ा सा अगर आपको ध्यान हो तो आप लिखने लगोगे, ठीक है। कि कैरेक्टरिस्टिक जहाँ हम लोगों को पूछा गया था कि धर्म बिना, और बीपीएससी के पास मुझे नहीं पता 69 में क्या टॉपिक थे, लेकिन 68 में वो लोग बहुत पॉपुलर कोटेशंस को देसी लैंग्वेज में यूज करके दिखा रहे हैं। जैसे जिसमें मैंने लिखा कि रिलीजन, साइंस विदाउट रिलीजन इज गेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। मैंने भी यही अटेम्प्ट किया था, लेकिन उनको लिखा कैसे था उन्होंने कि लांगड़ बा और आंधर, ठीक है। तो वो बस कन्वर्ट कर दे रहे हैं उस लैंग्वेज में। तो अगर आप हिंदी बैकग्राउंड के हो तो थोड़ा ध्यान से अगर आप पढ़ोगे, और अगर प्रैक्टिस थोड़ा सा आप कर रखा है, अगर आपने लिखा भी नहीं आपने सिर्फ पढ़ रखा है, मुझे पता चल गया है कोटेशन क्या क्या है, ठीक है, फिर तो आप लिख लो। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही ऐसा है कि सर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो कम से कम ये है कि आपको पढ़ लेना है, और वो जो लिपि यूज करते हैं वो अंग्रेजी होता है, ठीक है। तो आइडिया लग सकता है। 69 का तो मींस मैंने दिया था, तो उसमें फैक्ट बेस्ड ही क्वेश्चंस थे। लाइक सेकंड सेक्शन में मैंने तो नारी वंदना ही अटेम्प्ट किया था। फर्स्ट में शायद एक आध फिलोसफिकल था, लेकिन उसमें भी नॉर्मली 69 में पूरा फैक्ट ही था, 68 में पूरा फिलोसफिकल था, 69 में पूरा फैक्ट था। हो सकता है कि फिर से 78 में या तो मिक्स या फिर बहुत चांस है कि फिलोसफी पूछे। तो ऐसे पे हम लोगों ने बात कर लिया। एक अब ऐसे का एक ओवरव्यू क्या रखा जाए, थोड़ा वो दे देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। जब मैंने ऐसे प्री के बाद ही मैंने ऐसे का प्रैक्टिस किया, तो 2-3 ऐसे मैंने लिखी थी। तो मेरा एक ये पैटर्न होता था कि जब मैं ऐसे लिख रहा होता था तो एक पेज पे अगर आप मेरा मतलब मेंस में भी आंसर देखोगे तो उसमें एक पेज पे मैंने सिर्फ पैटर्न लिखा। अगर लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी है तो मैं लिखता हूँ कि यार लिटरेचर किस प्रकार के लिटरेचर है, किसको लिटरेचर में लिखेंगे, बुक्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड, कॉमिक्स, ये सबको मैं डालना चाह रहा हूँ। एक स्ट्रक्चर बना रफ वर्क पहले कर लीजिए। हाँ, रफ वर्क कर लीजिए, जो माइंड बॉगलिंग जैसे हम लोग बोलते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे बोलते हैं। ठीक है, कि आपको फ्लो पता कि आप जब फ्लो हो रहे हो ना तो धारा में ब्रेक नहीं और कनेक्टिंग पॉइंट्स हो दूसरे से। कि अगर मैं कह रहा हूँ कि आज वेब सीरीज पॉपुलर हो रहे हैं अमेज़न प्राइम पे और अब नहीं जा रहे लोग मूवी देखने, कम जा रहे हैं, तो जो करंट सिनेरियो और लिटरेचर किस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है, आपको वो ही समझना होगा, ठीक है। और आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में लिटरेचर का महत्व क्या है। अभी जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, बड़े बड़े जो थिंकर्स हैं, वो किस तरीके से सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों की बात करनी है और होलिस्टिक व्यू लेना है इस तरीके से कि अगर मैं बात करूं कि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक जैसे हैं एकदम बिल्कुल ही ऐसा कि ब्लैक इज द न्यू वाइट, ठीक है। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आप इस पर कितना आप सोच सकते हो, ठीक है। अगर आप अपने आप को अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो टॉप 10 एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक सर्च करोगे तो आपको ये सारे कोटेशंस आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप उसको लिखो और आप लिखो कि क्या क्या मैं इस पर डाल सकता हूँ,